ताजा विवाद महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर हुआ है। जितेंद्र आव्हाड ने करोड़ों लोगों के लिए आराध्य राम के लिए तू तड़ाक वाली अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें मांस खाने वाला बताया। यह भी कहा कि राम मेथी की भाजी खाता था क्या, कोई बता सकता है क्या। हालांकि बाद में जितेंद्र आव्हाड ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए खेद भी जताया, लेकिन बीजेपी ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी है। जितेंद्र आव्हाड के लिए मुश्किल यह भी है कि शरद पवार की पार्टी का कोई नेता भी उनके बयान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ बिहार में लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए राम मंदिर बनाने का विरोध किया है। सनातन धर्म, मंदिर और श्री राम के नाम को लेकर अब हर रोज ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल तुष्टीकरण की खातिर जानबूझकर हिंदू धर्म, देवी देवता, पवित्र ग्रंथों से लेकर रीति रिवाजों तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के दल किसी रणनीति के तहत ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या देश में धार्मिक भावना भड़काने वाले बयान देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली बयानबाजियों से विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों को चुनावी नुकसान होगा? क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। असंख्य लोगों के आराध्य प्रभु राम के लिए ये अपमानजनक बोली पहली बार नहीं, एक ही दिन में दूसरी बार निकल रही थी। पहली बार जब शरद पवार सामने बैठे थे, तब जितेंद्र आव्हाड श्री राम को मांसाहारी बताकर शरद पवार को मुस्कुराने के लिए भी कह रहे थे। बरोबर आहे की नाही? बोलतो ते खरं बोलत असतो मी। जितेंद्र आव्हाड के भाषण पर तब पवार मुस्कुराए या नहीं, लेकिन राम भक्त जरूर भड़के। जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर से लेकर सड़क तक एनसीपी के अजित पवार गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। कहीं आव्हाड को मानसिक इलाज कराने की मांग में प्रदर्शन होने लगे, तो कहीं मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बेहुदी बातें कर रहे हैं। क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये पूछ सकते हैं मोहम्मद साहब के लिए वो क्या खाते थे, क्या पहन सकते थे। ये पूछ सकते हैं ईसा मसीह के लिए वो क्या खाते थे, क्या पहन सकते थे। नहीं पूछ सकते, पूछ ही नहीं सकते। इनकी हैसियत नहीं तो कोई आएगा, कोई सर काट के इनका ले जाएगा। ये झूठ है, एकदम गलत है, और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी का नेता का भाव इस प्रकार हो, मुझको लगता है बर्दाश्त से बाहर है, क्षम योग्य नहीं है। अक्षम्य पाप उसने किया। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। सियासत से लेकर सन्यासियों तक और विपक्ष से लेकर खुद शरद पवार की पार्टी तक जितेंद्र आव्हाड का विरोध हुआ, तो उन्होंने माफी भी मांगी। कभी कभी गलतियां होती है, तो क्या फांसी पे? मैंने बोला ना खेद व्यक्त करता हूँ, मैंने बोला खेद व्यक्त करता हूँ, मैं बोला ना खेद व्यक्त करता हूँ, मैं बोला खेद व्यक्त करता हूँ। आंबेडकरांच्या नावाने आव्हाड को गलती का एहसास हुआ या नहीं, ये उनके बयानों से अंदाजा लगा लीजिए। मैं बोलता हूँ, अभ्यास करके बोलता हूँ। वक्ता वही होता है जो आता है बोल के निकल जाता है। अरे हम राम भक्त हैं, हम भी अयोध्या जाने वाले हैं, राम का दर्शन लेने वाले हैं। राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी बिहार में भी चालू है। पहले बिहार सरकार के मंत्री बोलते थे, इस बार उप मुख्यमंत्री बोले। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता है। बिहार में जितने मंदिर हैं उनको तुड़वा कर अस्पताल बना देना चाहिए। तो फिर तिरुपति क्यों गए? चार्टर प्लेन करके 50 लाख रुपया खर्चा करके सब परिवार तिरुपति गए। क्यों गए तिरुपति? बीजेपी कह रही है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जितेंद्र आव्हाड ने ही बयान दिया है। बीजेपी के विरोध में इंडिया गठबंधन का हर नेता सनातन का अपमान कर रहा है। ये घमंडी अलायंस की बोली है,
ये उद्धव ठाकरे की बोली है, राहुल गांधी की बोली है, ये शरद पवार की बोली है, ये सारे मिलकर हमारे प्रभु राम को, उसकी छवि को बदनाम करना चाहते हैं, राम भक्तों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के एक नहीं कई दलों की ओर से अब तक सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, रामचरितमानस सबके ऊपर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता हो, बिहार में आरजेडी के नेता हो, महाराष्ट्र में एनसीपी हो, तमिलनाडु में डीएमके हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, लगातार विवादित बयानों को बीजेपी मुद्दा बनाती रही है और इसका चुनावी नुकसान विपक्ष को होता भी रहा है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है इंडिया गठबंधन खुलकर भगवान राम का अपमान कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर सनातन को लगातार अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे डर है कि 22 जनवरी आते आते घमंडिया गठबंधन कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। वो ये भी बोलते हैं मुझे डर लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी दुर्घटना को विपक्ष के नेता अंजाम देना चाहते हैं, जिससे प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान पैदा हो। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ये जो काल है, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इनको खटक रहा है। ये जो वोट के सौदागर हैं, ये हजारों साल के बाद ये क्षण आया है कि ये सनातन हिंदू के वैभव और पुनर्जागरण का काल है। मुझे तो डर है ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, कोई अनहोनी घटना न घटा दे। इसी बीच कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि गोधरा जैसा कांड हो सकता है कर्नाटक में, इसके लिए सरकार को और कारसेवकों को जागृत करने की बात कह रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं कि ये लोग कुछ भी घटना करवा देंगे। ये विपक्ष के लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए कोई बड़ी दुर्घटना न करा दें, इसकी आशंका डे बाय डे बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों नजदीक समय आ रहा है, तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। इनकी जुबान, अगर ये चर्च बना होता, मस्जिद बन रहा होता, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। आज इनकी जुबान नहीं खुलती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर अवैध चर्च बने हैं, उस पर जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर इनकी जुबान खुलेगी। मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि देश में बड़ी दुर्घटना करा सकता है विपक्ष। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले 22 जनवरी से पहले बड़ी घटना हो सकती है। पूरा इंडिया गठबंधन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना चाहता है। लगातार उनकी तरफ से सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने जिस तरह का बयान दिया है, या फिर एनसीपी के नेता जितेंद्र अम्हाड़ ने जो बयान दिया है, उनके हवाले से गिरिराज सिंह की ओर से उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए विस्तार से ये बातें कही गई हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह दावा किया है कि देश में बड़ी दुर्घटना करा सकता है विपक्ष। 22 जनवरी आते आते घमंडिया गठबंधन कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे दे, इस बात का डर वो जताते हुए यहां पर दिखाई देंगे।